हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कैसे आना हुआ? हमें शिवपुत्र का आकर्षण खींच लाया माता। झूठ बोल रहे हैं अग्निदेव। हम शिशु को अपना प्यार देना चाहते हैं माता। हम इसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं माता। क्यों नहीं? वत्स नंदी, शिवपुत्र को अग्निदेव को सौंप दो। मत देना शिव पुत्र को। गुरुदेव, इंद्र की चाल मैं समझ गया हूं। इंद्र शिव पुत्र को अपने अधिकार में लेकर कैलाश तक ले जाना चाहता है। नहीं, ये छल है, ये छल है। ये माता पार्वती को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ये। चलो। लो वत्स, शिवपुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा हेतु ही यहाँ आए हो ना? वत्स, तुम क्या सोच रहे हो? शिवपुत्र को अपने पास लो। नहीं माता, शिवपुत्र तो आपके पास ही होना चाहिए माता। हमारे पास ही रहेगा, मगर कुछ समय के लिए तुम इसे संभालो। विद्युन्माली विशालाक्ष, विलंब मत करो। शिवपुत्र को अपने अधिकार में ले लो उसे। प्रणाम जगत माता। कल्याण मस्तु। शिवपुत्र को वापस ले लीजिए मातेश्वरी। उनके हाथ में मत सौंपिए कुमार को। मगर क्यों? ये नंदी नहीं है मातेश्वरी, ये असुर है। ये असुर है मातेश्वरी। ये तारकासुर का पुत्र विद्युन्माली है। नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं देवेंद्र? हाँ मातेश्वरी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ मातेश्वरी। असुरों ने छल से आपको भ्रमित कर दिया है। देवेंद्र, मुझे तो आप ही भ्रमित हुए लगते हैं। नहीं, ये वत्स नंदी है और आप इसे तारकासुर का पुत्र बता रहे हैं। नहीं माता, नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ माता। मेरी सुनिए माता। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो वत्स। माता, माता मेरी बात सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ माता। आप धन्य हैं गुरुदेव, धन्य हैं। साक्षात माता पार्वती भी आपके तपोबल के प्रभाव में आ गई। आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। ये कैसे हो सकता है महादेव? ये नहीं हो सकता। माता पार्वती असुरों के माया जाल में कैसे फंस सकती हैं? कैसे अनभिज्ञ हो सकती हैं वे विद्युन्माली के छल से? एक असुर को नंदी कैसे मान लिया उन्होंने? आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। वहां शिवपुत्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी लीला है।
ये हमारी लीला नहीं, परमेश्वरी पार्वती की लीला है। अच्छा अच्छा, कैलाश पर बैठे बैठे ऊब गई होंगी। सोचा हम भी लीला का आनंद ले लें, अन्यथा जगत माता को कोई कैसे भ्रमित कर सकता है प्रभु? नहीं कर सकता। जिस आदि शक्ति के कारण तपस्वी अपने तपोबल के रूप से शक्ति अर्जित करते हैं, उसी आदि शक्ति को वो तपस्वी भ्रमित कैसे कर सकता है? नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु चिंता ना करो देव ऋषि, ये महामाया की माया है, जिससे भार्गव शुक्राचार्य जैसा महान तपस्वी भी भ्रमित हो गया है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, भार्गव भी तो आप ही का पुत्र है, आपने उसे अपने पेट में धारण कर लिया था। हां देव ऋषि, इसीलिए आदि शक्ति महामाया अपने कुमार के माध्यम से भार्गव शुक्राचार्य का अहंकार दूर करने की लीला कर रही हैं। माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका पुत्र धर्म के मार्ग पर चले। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। माता पार्वती को क्या हो गया है? आदि शक्ति इतना अनभिज्ञ कैसे हो सकती है? अब हमें ही कुछ करना होगा देवेंद्र। हाँ, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं इस नंदी रूपी विद्युन्माली का अभिवाद कर देता हूं। देवेंद्र, सावधान! यदि आपने मेरी अवज्ञा की तो मैं आपको शाप दे दूंगी। क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। आप हंस रहे हैं? यह क्यों बोल रहे हैं कि माता पार्वती के क्रोध का भय देवेंद्र को ही नहीं, हमारे पुत्र विद्युन्माली और विशालक्ष को भी है। धोखा, और वो भी माता पार्वती से। यदि पहचाने गए तो माता पल भर में मेरे पुत्रों को भस्म कर देंगी। मैं अब भी विनती करती हूँ स्वामी। गुरुदेव, आप शिवपुत्र को माता पार्वती को लौटा दीजिए और मेरे पुत्रों को वापस बुला लीजिए। मेरे पुत्रों को वापस बुला लीजिए गुरुदेव। कदापि नहीं महारानी, कदापि नहीं। मातेश्वरी, कार्तिकेय को बचाइए मातेश्वरी, कार्तिकेय को बचाइए, कार्तिकेय को बचाइए मातेश्वरी। देवेंद्र, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैया, माता पार्वती भार्गव शुक्राचार्य के तपोबल के प्रभाव में आकर भ्रमित हो गई हैं। उनको हम पर विश्वास ही नहीं रहा। वो तारकासुर की माया के अधीन हो गई हैं। देवेंद्र, क्या आप जानते नहीं, देवी पार्वती स्वयं माया की जननी है। वो माया के अधीन कैसे हो सकती है? संकेत समझिए देवगण। देवी पार्वती विश्व की सारी माताओं को ये संदेश देना चाहती हैं कि माता का पुत्र मोह भी पुत्र के लिए घातक हो सकता है। और कार्तिकेय साक्षात शिव और शक्ति का अवतार है। वो अजन्मा है देवेंद्र। शिव और शक्ति ने उसे अपने तेज से प्रकट किया है। जो अजन्मा है उसे क्या कभी मृत्यु का भय हो सकता है? फिर भी कार्तिकेय की सुरक्षा आपका कर्तव्य है। अपना कर्तव्य मत भूलिए। जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए और शिव पुत्र की रक्षा कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा मातेश्वरी, जैसे आपकी आज्ञा। अग्निदेव, वायुदेव,
जो आज्ञा। जो आज्ञा। वो देखिए, देवता उनकी ओर आ रहे हैं। मुझे लगता है वो कुछ करना चाहते हैं। देवेंद्र छल का कोई नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। उसे रोकिए गुरुदेव, उसे रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह तक आया ग्रास हाथ से छिन जाए। नहीं तारक, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। अग्निदेव और वायुदेव दोनों माता पार्वती तक पहुंच गए हैं गुरुदेव। प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। ये क्या कर रहे हैं दोनों? शिव पुत्र को लेकर असुर लोग क्यों नहीं चले आते? कैसे आना हुआ? हमें शिवपुत्र का आकर्षण खींच लाया माता। झूठ बोल रहे हैं अग्निदेव। हम शिशु को अपना प्यार देना चाहते हैं माता। हम इसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं माता। क्यों नहीं? वत्स नंदी, शिव पुत्र को अग्निदेव को सौंप दो। मत देना शिव पुत्र को। गुरुदेव, इंद्र की चाल मैं समझ गया हूं। इंद्र शिव पुत्र को अपने अधिकार में लेकर कैलाश तक ले जाना चाहता है। वत्स, क्या सोच रहे हो? शिव पुत्र को अग्निदेव को सौंप दो। नहीं माता, इस पुत्र को मैं किसी के हाथों में नहीं देने वाला माता। वत्स नंदी, ये अग्निदेव है। साक्षात महादेव के त्रिनेत्र में वास करते हैं। शिवपुत्र इन्हें दे दो। युवराज, सावधान! शिवपुत्र लेने के बहाने अग्निदेव तुम्हें स्पर्श करना चाहता है। इसके स्पर्श करते ही तुम्हारा धारण किया नंदी का रूप जल जाएगा और तुम्हारा सत्य स्वरूप सामने आ जाएगा। अपने आप को इसे स्पर्श मत करने दो युवराज। शिवपुत्र को लेकर भाग जाओ। देखा तारकासुर का पुत्र आपको कैसे भ्रमित कर रहा था? देवेंद्र, देख क्या रहे हो विद्युन्माली? शिव पुत्र को छीन लो अग्निदेव से। शिव पुत्र का वध कर दो। नहीं स्वामी, नहीं। शिव पुत्र बचकर ना जाने पाए। असुरों को शिवपुत्र का अपहरण मत करने दो। आक्रमण! देवताओं को रोको असुरों, इन्हें आगे मत बढ़ने दो।
शिवपुत्र को हाथ से मत जाने दीजिए। कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। आज्ञा गुरुदेव। मेघासुर, अग्निदेव शिवपुत्र को हमसे छीन कर ले जा रहा है। तुम इस आग के पुंज पर वर्षा करो। विद्युन्माली और विशालाक्ष को शिवपुत्र अपने अधिकार में लेने के लिए सहायता करो। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। रुक जाओ मेघासुर, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। मेघासुर गुरुदेव की आज्ञा के सिवाय नहीं रुकता। तो मैं तुम्हें रोकता हूं। अग्निपुंज को नष्ट कर दो मेघासुर। वही तो करने आया हूं युवराज। वायुदेव, आपके वेग की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप शिवपुत्र को ले जाएंगे। कैलाश पर? नहीं, सुरगंगा पर, गंगा मैया के पास। वही उसकी रक्षा करेंगी। समझ गया अग्निदेव, समझ गया। लीजिए मैया, अब शिवपुत्र की सुरक्षा आप ही कर सकती हैं। गंगे गंगे गंगे।